बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं आलू और दाल के कबाब। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ली, इसे बॉईल कर लिया और आधा किलो आलू ले लिए, इसे पीस लिया है। और अब जो है मैंने दाल को भी पीस लिया है। अब आधी प्याली जो है मैंने इसमें पुदीना भी काट लिया है, चॉप कर लिया बारीक बारीक। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम दाल को आलूओं में मिक्स करेंगे और फिर जो है ना व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये पुदीना आधी प्याली, और आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं मिला था दुकान पर तो मैंने सिर्फ पुदीना ही ऐड किया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चमचा कसूरी मेथी, 1 चमचा धनिया पाउडर, आधा चमचा लाल मिर्च, आधा चमचा कुटी हुई मिर्च, आधा चमचा हल्दी और छोटा सा 1/4 चम्मच जो है ना काली मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऐड करें। तो व्यूअर्स मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और आप इसमें ग्रीन चिली भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं इसलिए जो है मैंने इसमें ऐड नहीं किया, अगर मुंह में आ जाती है फिर मसला बन जाता है। अब मैं इसे मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो व्यूअर्स मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली। आधी जो है मैं अभी फ्राई करूँगी, आधी में जो है ना टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने 1 अंडा ले लिया है। अब इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स मैंने कबाब में नमक इसलिए कम ऐड किया था क्योंकि उसकी दाल भी मैंने नमक डाल के उबाली थी, इसकी वजह से जो है ना उसमें कम नमक ऐड किया था। तो अंडे में भी हल्का सा नमक ऐड करेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, फिर इसमें जो है ना कबाबों को डिप करके फ्राई के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आराम आराम से अपने कबाब रखते जाएंगे। ये बहुत कम तेल में आप देख सकते हैं व्यूअर्स तले जाते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अभी जो है मैं इसमें आराम आराम से इन कबाबों को रख रही हूँ व्यूअर्स। तेल के अंदर जो है ना कबाब बहुत आराम से डालने चाहिए, वरना जो है ना तेल आपके ऊपर आ सकता है। तो व्यूअर्स अब हम इसे आराम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि तेज़ आंच पे जल ना चाहिए। देखिए व्यूअर्स एक साइड हमारी पक चुकी है। अब हम इसे दूसरी साइड पे पकाएंगे। इस तरह से हम जो है अपने सारे कबाबों को पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे आधे कबाब जो अभी रेडी हो चुके हैं, बाकी अभी थोड़े से बाकी हैं। तो साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो लोग नए हैं, और जिन्होंने पहले से किया उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और कामयाब करें, जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो है पक चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो गए। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। खाने में भी बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त बने थे। और आज जो है हमारे लिए एक गुड न्यूज़ ये थी कि मेरे भाई की जो है नौकरी लगी हुई थी, मगर जो है उसका जो है ना सैलरी नहीं मिली थी। आज उसकी सैलरी मिली तो वो हमारे घर में मिठाई लेके आया। वैसे तो मिठाई हर कोई खाता है, मगर जब भाई लेकर आए इतने प्यार से तो वो ज़्यादा ही मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स मेरे भाई ने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो काफ़ी ज़्यादा 6 महीने उन्होंने ट्रेनिंग की थी। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मराइल होते हैं। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा था कि आपका भाई पास नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना रिश्वत चलती। खुशी का मौका होता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं भाई मुँह तो मीठा कराओ। चाहे आप एक रसगुल्ले से ही करा दें तो दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मिठाई चीज़ ही होती है। तो व्यूअर्स बस मेरे भाई के जो है ना बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो है ना पुलिस में नौकरी के लिए सोर्स होनी चाहिए, तो फिर इंसान कामयाब होता है, वरना जो है ना आम बंदे के बस की बात नहीं है। मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। तो मेरी अम्मी ने कहा चलें भाई आप कुछ ऐसा कर लेते हैं कि किसी को दे देते हैं पैसे वगैरह के काम बन जाए। मेरे भाई ने कहा नहीं अम्मी, मैंने बहुत मेहनत की, अगर फिर भी मेरा काम नहीं बनेगा तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, मैं कोई और काम कर लूँगा। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने कामयाब किया। अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन।